सोनिया गांधी से करीबी के चलते मोदी ने गडकरी को दी सजा। गडकरी को बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटाने का खुला राज। पीएम मोदी के राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं गडकरी। बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से बाहर कर दिए गए हैं गडकरी। नितिन गडकरी को पिछले महीने बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से बाहर किया गया तो हर कोई हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गडकरी को सजा क्यों दी गई है। अपनी साफगोई में अपने काम से देश की राजनीति में अलग पहचान बनाने वाले गडकरी को किस बात की सजा दी गई है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि गडकरी अपनी साफगोई से रखते हैं और अपनी ही सरकार में गलत कामों का विरोध करने से पीछे नहीं हटते, जिसके चलते ये उन्हें सजा मिली है। लेकिन क्या सिर्फ इसी के चलते गडकरी से पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छीन ली या इसके पीछे की वजह कुछ और है। दरअसल गडकरी कभी पीएम पद के दावेदार होते थे, गडकरी के करीबी हैं और ये बात कई बार भी साबित हो चुकी है। संघ से ऐसी करीबी के चलते गडकरी कई बार बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी की बात काट देते थे। लेकिन गडकरी के खिलाफ जो बात गई वो थी सोनिया गांधी की, उनके कामों को लेकर की गई तारीफ। वैसे गडकरी के प्रशंसक जितने बीजेपी में हैं उससे कहीं ज्यादा विपक्ष में। विपक्ष का कोई नेता गडकरी के काम की बुराई करता नहीं मिलेगा। सभी गडकरी की निष्पक्षता की तारीफ ही करते मिलेंगे। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी के सदन में गडकरी की जमकर तारीफ की थी। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता भी ये मानकर चल रहे थे कि पार्टी को चुनाव में बहुमत नहीं मिल पाएगा, शायद पूरा एनडीए भी बहुत के आंकड़े से नीचे रह जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि ऐसा हुआ तो पीएम कौन बनेगा। ऐसा कौन सा नेता है जिसके नाम पर गैर कांग्रेसी विपक्षी दल बीजेपी का समर्थन करने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे में सदन में सोनिया गांधी ने इशारा देते हुए कहा था, वो नाम है नितिन गडकरी का। सदन में सोनिया गांधी ने जब नितिन गडकरी की तारीफ की तो इसे पीएम मोदी को संदेश माना गया कि उनका विकल्प बीजेपी में तैयार खड़ा है। बस जैसे ही मौका मिलेगा पीएम की कुर्सी उनके हाथ से फिसल जाएगी। दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने यूं ही गडकरी की तारीफ नहीं की थी, बल्कि ये एक सोचा समझा प्लान था जिसमें बीजेपी उलझ जाए और गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच दूरियां पैदा हो जाए और शायद सोनिया गांधी अपने प्लान में कामयाब भी हो गए। गडकरी के काम की तारीफ तो पीएम ने कई मौके पर की, लेकिन उनका कद पार्टी में लगातार छोटा होता चला गया। उनके पास सिर्फ सड़क परिवहन मंत्रालय है। आमतौर पर पहले इस मंत्रालय को कोई ज्यादा अहमियत नहीं देता था। वो तो गडकरी थे जिन्होंने इस मंत्रालय को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय की श्रेणी में खड़ा कर दिया। लेकिन बावजूद इसके गडकरी के पास और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। सोनिया की तारीफ का गडकरी को नुकसान ही हुआ है। 2019 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, उसकी सरकार बनी, लेकिन गडकरी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई क्योंकि माना गया कि 2019 में बीजेपी को मिली जीत पीएम मोदी के करिश्मे की जीत थी, क्योंकि संघ भी उस समय ये मानकर चल रहा था कि बीजेपी की सीटों में बड़ी गिरावट आने वाली है। लेकिन बीजेपी ने अपने सीटें गिरने की जगह बढ़ा ली। 2019 में बीजेपी को अकेले ही 303 सीट पर जीत मिली थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 था। जबकि एनडीए की सीटों की बात की जाए तो ये संख्या 353 थी। जबकि 2014 में चुनाव की बात की जाए तो उस समय बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 336 सीटें मिली। बीजेपी की इस छलांग के बाद पार्टी में मोदी को चुनौती देने वाला कोई नेता नहीं बचा। हाँ, गडकरी जरूर कई बार अपने बयानों से साबित कर देते थे कि वो पहले की तरह ही काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।